इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भी अपने भाष्य में जगह जगह लिखते हैं। इसलिए श्रुति भगवती भी कहती है, भगवान भी गीता में कहते हैं, सब जगह है ये। और इसलिए हमारा कोई भी आश्रम, सन्यासी का कोई भी आश्रम बिना भगवान के नहीं मिलेगा। अगर भगवान ही नहीं है तो फिर वो आश्रम भी नहीं है। भगवान और संत ये दो आश्रम की मूल स्तंभ हैं। अगर भगवान है और संत नहीं है तब भी आश्रम नहीं कहलाया जाएगा, वो मंदिर कहलाया जाएगा, आश्रम नहीं कहलाया जाएगा वो। और अगर संत है भगवान नहीं है तब भी आश्रम नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए हमारे जितने मठ है, भगवान शंकराचार्य जी ने जितने मठ मतलब पूजा। इसलिए मैं तो गुरुकुल में, हमारे गुरुकुल की शुरुआत ही पूजा से होती थी, उपासना से होती थी। इसलिए अगर आपके जो भी इष्ट हैं, इष्ट का आलंबन अपने साथ जरूर रखिए, इष्ट की पूजा जरूर रखिए अपने साथ। अपनी जो सहायक साधना है ये जरूर रखिए। बिना ईश्वर की कृपा के, देखिए ज्ञान से मुक्ति तो है, लेकिन ज्ञान के लिए भी ईश्वर की कृपा चाहिए। ज्ञानात एव तो कैवल्यम कह देते हैं, ये सही भी है, लेकिन इसके लिए ईश्वर की कृपा भी तो चाहिए। बिना ईश्वर की कृपा के, बिना श्रद्धा भक्ति के, उपासना के कैसे ये मिल जाएगा, कैसे हो जाएगा ये सब। इसलिए कभी पूजा ना छोड़िए, कभी उपासना ना छोड़िए। ये आपका बहुत बड़ा आलंबन है, बहुत बड़ा संबल है ये हमारा, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कभी नहीं छोड़ता अपनी पूजा उपासना। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कीजिए, आप लोग जरूर कीजिए। ईश्वर की कृपा चाहिए। शब्द कहाँ पे कैसे निकल के आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए ईश्वर की कृपा चाहिए। ईश्वर की उपासना नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मंदिर अगर आसपास घर के है जरूर जाइए मंदिर, जरूर पूजा उपासना कीजिए। नहीं तो अपने घर में, हमारे यहाँ सबके घरों में है ही भगवान जी विराजमान, सबके अपना उपासना में समय दीजिए। तो एक मुझे याद आ गया, अगर हम पंचकोश का यानी इस उपाधि त्रय का जैसे हम वस्त्रों के रूप में इस्तेमाल करें, और अगर हम इस तरीके से प्रयोग करें अपने आप को अलग हटके रहते हुए इनसे, तो लाइफ हमारी जो है ना, बड़ी आसान कटेगी हमारी, बहुत आसान कटेगी। और अगर इसमें हम मिल गए, ध्यान दीजिए, अगर इसमें हमारा एकीकार बना रहा, इससे हमारा तादात्म्य बना रहा, इसमें मेरा मैपना बना रहा, अगर ये मेरा मैपना इसमें बना रहेगा, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, तो लाइफ, हमारे गुरुजी एक शब्द देते थे, वो कहते थे एमबीबीएस, लाइफ विल बी एमबीबीएस। एमबीबीएस लाइफ, एमबीबीएस डॉक्टर डिग्री नहीं, एमबीबीएस क्या, मीनिंगलेस। अगर ये पंच इसी अगर उपाधि के साथ में मैंपना रख करके अगर जिएंगे तो लाइफ जो है मीनिंगलेस ही रहेगी, बर्डनसम रहेगी, बोरिंग रहेगी। एक बर्डनसम, एक बोरिंग, एमबीबी, और एस का मतलब स्ट्रगल, संघर्ष। तो लाइफ जो है ये एमबीबीएस रहेगी पूरी तरीके। इसीलिए इसीलिए भगवान यहाँ विवेक इसीलिए तो कर रहे हैं, विवेक यहाँ पे,
कि जीते जी मुक्त होना है, जीते जी मुझे समस्या से मुक्त होना है, सारी समस्याओं से मुक्त मुझे जीते जी होना है। और ये तब हम हो पाएँगे जब इन पंचकोश रूपी जो उपाधि मेरे साथ लगी हुई है, जब इसको मैं वस्तुतः देखूँगा अपने से अलग देखूँगा, तब पता चलेगा कि मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। जब समस्या है ही नहीं मेरी, तो मैं समाधान किसका करूँगा? हाँ, समस्या ही नहीं है, समस्या से मुक्त हो गए। और उपाधि है, प्रारब्ध पीछे लगा हुआ है, वो जब तक उपाधि चलेगी ये प्रारब्ध तो चलेगा ही चलेगा लेकर। देखिए ये भी प्रारब्ध की एक बहुत बड़ी कृपा है कि प्रारब्ध मेरा अभी है, तभी हम श्रवण भी कर रहे हैं, तभी हम वेदांत का चिंतन भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रारब्ध ही नहीं होता तो छूट जाती मेरी उपाधि, है शरीर मेरा छूट जाता है। ये प्रारब्ध की बहुत बड़ी कृपा है ये भी। कि इसके माध्यम से मेरा शरीर, मेरी यात्रा भी चल रही है मेरी, और मैं यात्रा की चल रही है चूंकि, इसलिए मैं वेदांत का श्रवण कर रहा हूं, मैं अपने परमात्मा को स्मरण कर सकता हूं किसी रूप में। ये इस प्रारब्ध की कृपा है, तो दोनों दृष्टि से हम ले सकते हैं। तो यहाँ भगवान बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने विवेचना करी कि जैसे स्फटिक निर्गुण है, उसमें कोई कलर नहीं है, ऐसे ही आत्म तत्व जो है, जो मैं, मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं आत्म रूप से मैं बिल्कुल निर्गुण हूँ, बिल्कुल असंग हूँ। ये जो पंचकोश भगवान ने, और इसलिए भगवान ने कहा असंगः अजः। ये शरीर, ये पंचकोशों की उत्पत्ति हुई है, शरीर की उत्पत्ति हुई है, आपकी नहीं उत्पत्ति हुई। आत्म तत्व से आपकी उत्पत्ति नहीं है, इसलिए असंगः। राधे, ओ राधे, नहीं किवाड़ खोल देना, इंटरनेट नहीं आ रहा। खोल देना फटाफट उधर की गेट से। द्वया, जब तक द्वैत है तब तक संसार है, एक दूसरे को अरे लिमिट करेंगे। इंटरनेट तो आ रहा है वो, इसलिए अगर भगवान खोल अलग देना है और गेट। भक्त अलग है, और यही अगर सत्य है, तो भगवान भी बंधा हुआ है और भक्त भी किवाड़ बंधा खोल हुआ है, देना, दोनों किवाड़ बंधे खोल हैं। देना। ना भगवान मुक्त है, जब भगवान ही मुक्त नहीं है तो आप कहां से मुक्त इधर होंगे? ही खोल दो मेन गेट वाले। इसलिए थोड़ी सी द्वैत में खोल दो। मुक्ति नहीं है। नेक्सी अद्वय, जब तक बीच बीच में अद्वय रुक रूप। रहा है। अरे वहीं से नहीं आ रही भाई। अरे मोबाइल का डाटा चल रहा है, हो सकता हूँ ऐसा। वो वाला, अरे मेन गेट का। जो आत्मा निरूपण द्वितीय अध्याय, थोड़ा सा खुल रहा है बस। चैनल चैनल खोल दो, चैनल। इक्यावन लोग तक चलेगा ये। और ये पूरा आत्म निरूपण चल रहा है, ब्रह्म निरूपण ही चल रहा है, पूरा पूरा ब्रह्म निरूपण है ये। ठीक है। अरे गेट तो फिर तुमने बंद कर दिया वाला, खोलो ना थोड़ा सा। उन जड़, ये भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। और ये भी साथ में कह दिया है कि इतना आसान नहीं है ये। ये कैसे? परितो विचारिते, ये बहुत अच्छी तरीके से विचार करने पर, कैसा विचार करने पर है? ये श्रवण मनन निधि ध्यासन रूपी जो साधना है, साधन है, इसके द्वारा विज्ञायते, इसके द्वारा ही जानिए, इसके द्वारा जाना जाएगा। आइए आगे और देखते हैं 32वां श्लोक। बुद्धे त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते,
स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः बुद्धेस्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारितो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे नित्ये परब्रह्मणि केवले शिवे। ये बड़ा गूढ़ श्लोक है ये भी। हाँ, बड़ा गूढ़ श्लोक है ये भी। भगवान ने यहाँ पे पिछले श्लोक में लिया था पंचकोश विवेक की प्रक्रिया, और यहाँ भगवान ले रहे हैं अवस्था त्रय की प्रक्रिया। ऐसे श्लोक को पढ़ो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मुझे याद है जब मैंने इसको श्रवण किया था, गदगद हुआ था। क्या का सब प्रकार की वृत्ति यहाँ पे मतलब अवस्था से लीजिए। त्रिधा वृत्ति, कौन सी वृत्ति है? कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। पहले यहाँ पे अवस्था तय प्रक्रिया और अवस्था त्रय के माध्यम से यही दिखा रहे हैं कि मैं अनात्म तत्व नहीं हूँ, मैं ये पंचकोश नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, कारण शरीर नहीं हूँ, स्थूल शरीर नहीं हूँ, तीनों शरीर नहीं हूँ मैं। ये जागृत प्रपंच भी नहीं हूँ मैं। मैं स्वप्न प्रपंच भी नहीं हूँ, और जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति में भी मैं सुषुप्ति का भी साक्षी हूँ, तीनों का साक्षी हूँ। इसलिए तीनों से अलग हूं मैं, तीनों से अलग। वो गुण वाली वस्तु की पतला है तो मैं कोई छोटा मोटा लंबा पतला नहीं हो जाता इससे। सामान्यतः ये असल में जगत अलग है, ये तो इसमें समझने में और समझाने में दिक्कत नहीं आती है। सबसे ज्यादा समस्या आती है कि शरीर ही आप नहीं है, इसको समझने में और इसको समझाने में, ये यहाँ पे दिक्कत आती है। क्योंकि अनादि काल से जिसको मैं मान के चल रहे हैं और एकदम ये कह दिया जाए ये शरीर ही आप नहीं है, झटका लगने वाली बात होती है। इसलिए बहुत से लोग जब ये सुनते कि शरीर में नहीं हूं, मतलब शरीर से इतनी आसक्ति, अच्छा शरीर ही मैं नहीं तो फिर मैं हूँ? ना 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 भाई, फिर अगर ये शरीर ही चला जाएगा तो मैं किसके लिए जीऊंगा? अरे शरीर मरना मारना नहीं है, वो तो विवेक से अलग करना है खाली, वो ये सब सुन। इसलिए बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा शरीर में आसक्ति वाले लोग होते हैं, जब उनको ये सुनाया जाता है तो वो भागते हैं दूर। ना ना ना, ये वेदांत नहीं है, बेकार है ये वेदांत वेदांत सब। अरे भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इस जगत में जीने के लिए दिया है, और आप कहते हैं शरीर ही नहीं हूं मैं। फिर हम जिएंगे किसके लिए? कैसे जिएंगे फिर हम? भागते हैं छोड़ के। और खास तौर से जो सुबह से रात तक संवारने वाले लोग हैं, इसी शरीर में लगे रहने वाले लोग, उनको ये कह दो एकदम से। इसलिए वेदांत जो है ये पात्र का विषय है, वो भागते हैं छोड़ के। वो कई जो द्वैतवादी हैं, ये अपना मोबाइल, ये किसका कैमरा ऑन है, ऑफ कीजिए कैमरा, ये अपना वीडियो ऑफ कीजिए, ये ध्यान रखिए इस बात वीडियो का। बंद कीजिए, आरती जी आपका वीडियो बंद कीजिए। बंद हो गया। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए जो द्वैतवादी हैं ये सुनना भी नहीं चाहते इसको, जो इसी में पूरी तरीके से सुनना ही नहीं चाहते।
ये कैसे हो सकता है? मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं पूजा कैसे करूंगा? किसकी करूंगा पूजा? वो मतलब शुरू में ही वो एकदम से